नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उद्देश्य जी की में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल के जिले व नदियों के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आने वाली चतुश्रेणी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और जो भी विद्यार्थी चतुश्रेणी की तैयारी कर रहे हैं वो क्लास को अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो क्लास को लास्ट तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बनास नदी का बनास नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला की खमनोर पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित वेरोका मठ से होता है। बनास नदी अरावली पर्वत की कुंभलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। इसे राजस्थान की विराट नदी भी कहा जाता है क्योंकि यह केवल राजस्थान में बहती है। तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बनास नदी का उद्गम कुंभलगढ़ राजसमंद जिले से होता है। तो सही उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर चित्तौड़गढ़ जिले के 84 से राजस्थान में प्रवेश करती है। यह राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है और कोटा बैराज बांध भी इसी नदी पर है। तो चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो लूणी नदी अजमेर जिले के नाग पहाड़ियों से निकलकर पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों से होकर बहती है और कच्छ के रण में समाप्त होती है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। तो लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो लूणी नदी का उद्गम स्थल अरावली की नाग पहाड़ी है। अरावली की नाग पहाड़ियों से लूणी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और अरब सागर में मिल जाती है। तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मेहन झील से होता है। अगला प्रश्न है, उदय सागर झील किसने बनवाई थी? तो उदय सागर झील उदयपुर के पास स्थित उदय सागर झील महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में बनाई गई थी। यह झील उदयपुर की जलापूर्ति का स्रोत रही है। तो उदयपुर झील किसने बनवाई थी? तो उदयपुर झील महाराणा उदय सिंह ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो राजसमंद झील का निर्माण 1660 के दशक में मेवाड़ के महाराणा राजसिंह प्रथम ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। यह राजस्थान की प्रसिद्ध कृत्रिम झील है। तो राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राजसिंह प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील किस नाम से प्रसिद्ध है? तो राजसमंद झील उदयपुर के महाराणा जयसिंह ने 1700 शताब्दी में जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी पर एक बांध बनाकर किया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 87 वर्ग किलोमीटर है। तो जयसमंद झील किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जयसमंद झील को डेवर झील भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील उदयपुर नगर में स्थित है। इसे 1362 में बिच्छू बंजारा ने बनवाया था। इसके किनारे जग मंदिर और जगत निवास जैसे प्रसिद्ध महल है। अगला प्रश्न, सांबर झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो सांबर झील जयपुर और नागौर जिले की सीमा पर स्थित है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और नमक उत्पादन के लिए यह झील प्रसिद्ध है। तो सांबर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो आना सागर झील का निर्माण अजमेर में स्थित आना सागर झील 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के शासक आनाजी चौहान द्वारा बनवाई गई थी। तो आना सागर झील का निर्माण आनाजी चौहान ने करवाया था। अगला प्रश्न है, गजनेर झील कहाँ स्थित है? तो गजनेर झील बीकानेर के पास स्थित है और
यहाँ गजनेर पैलेस प्रसिद्ध है। यहाँ शिकार गांव और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। तो गजनेर झील कहाँ स्थित है? तो गजनेर झील बीकानेर में स्थित है। पुष्कर झील किस धार्मिक महत्व से जुड़ी है? तो पुष्कर झील अजमेर जिले में है और इसके किनारे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। तो पुष्कर झील किस धार्मिक महत्व से जुड़ी है? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगला प्रश्न है, सागर माता झील किस जिले में है? तो सागर माता झील उदयपुर की झीलों में से एक है जो कि सिंचाई और जलापूर्ति में सहायक है। तो यह झील उदयपुर में स्थित है। केलाना झील किस शहर में स्थित है? तो केलाना झील जोधपुर में स्थित है। केलाना झील 1872 में महाराणा प्रताप सिंह द्वारा बनवाई गई थी। यह जोधपुर शहर की प्रमुख जल आपूर्ति का स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, गोमती सागर किस झील से जुड़ा है? तो गोमती सागर राजसमंद झील से जुड़ा है। गोमती नदी का पानी राजसमंद झील में आता है, इसी कारण इसे गोमती सागर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में स्थित गोमुख कुंड किससे संबंधित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित गोमुख कुंड गंगा नदी की धारा से संबंधित है। यहाँ पत्थर के गोमुख से लगातार पानी निकलता है, इसे पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, मेहंदीपुर बालाजी के पास कौन सा जल स्रोत प्रसिद्ध है? तो प्राकृतिक झरना। यहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं और इसे धार्मिक आस्था से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, भरतपुर की घाना पक्षी विहार किस झील कारण प्रसिद्ध है? झील किस कारण प्रसिद्ध है? तो भरतपुर की घाना पक्षी विहार झील किस कारण प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षियों के लिए। यह कृत्रिम झील है, इसे महाराणा सूरजमल ने बनवाया था। यह अब विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अगला प्रश्न है, जयपुर जिले की रामगढ़ झील किसने बनवाई थी? तो जयपुर की रामगढ़ झील किसने बनवाई थी? तो राजा मानसिंह प्रथम ने यह झील बनवाई थी। यह कृत्रिम झील जयपुर की जलापूर्ति के लिए बनवाई गई थी। आजकल अधिकतर सूखी रहती है यह झील। अगला प्रश्न है, लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जोजड़ी नदी जो कि नागौर जिले से निकलकर लूणी में मिलती है। तो लूणी नदी की सहायक नदी हो जाएगी जोजड़ी नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी लूणी नदी की जोजड़ी नदी। अगला प्रश्न है, खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खारी नदी का उद्गम अजमेर से होता है। यह नदी अजमेर जिले से निकलकर सांभर झील में गिरती है। अगला प्रश्न है, साबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो साबी नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियाँ जो कि अलवर से निकलती है। साबी नदी राजस्थान व हरियाणा की सीमा पर बहती है। अगला प्रश्न है, मेज नदी किस जिले में चंबल की सहायक नदी है? तो मेज नदी भीलवाड़ा जिले में चंबल की सहायक नदी है। तो मेज नदी बनास नदी की सहायक नदी और कृषि सिंचाई में सहायक है। कोटा सागर किस नदी पर स्थित है? तो कोटा सागर चंबल नदी पर स्थित है। कोटा बैराज से सिंचाई व जलापूर्ति होती है। अगला प्रश्न है, बिसलपुर बांध किस नदी पर है? बिसलपुर बांध बनास नदी पर है। टोंक जिले में स्थित यह बांध जयपुर की जलापूर्ति का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, झाकम बांध किस जिले में है? तो झाकम बांध प्रतापगढ़ जिले में है। झाकम नदी पर बना यह बांध सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मासी नदी किस जिले से निकलती है? तो मासी नदी अजमेर जिले से निकलती है। यह बनास की सहायक नदी है।
अगला प्रश्न है, सुगड़ी नदी किस जिले में बहती है? तो सुगड़ी नदी सिरोही जिले में बहती है। यह लूणी नदी की सहायक नदी है और सिरोही की पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है। अगला प्रश्न है, बड़ी झील किस नाम से जानी जाती है? तो बड़ी झील अजमेर झील के नाम से जानी जाती है। इसे अजमेर की बड़ी झील भी कहा जाता है। गाड़ी सागर झील कहाँ स्थित है? तो गाड़ी सागर झील जैसलमेर में स्थित है। इसका निर्माण महारावल गढ़सी सिंह ने करवाया था। यह पीने के पानी का प्रमुख स्रोत था। अगला प्रश्न है, फतेह सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। यह झील उदयपुर की जल क्रीड़ा व पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, धौली नदी किस जिले में निकलती है? तो धौली नदी उदयपुर जिले से निकलती है। यह बनास नदी की सहायक नदी है। तो धौली नदी उदयपुर से निकलती है। मोरल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मोरल नदी का उद्गम सिरोही से होता है। यह लूणी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, खारी बांध किस जिले में स्थित है? तो खारी बांध भरतपुर जिले में स्थित है। खारी नदी पर बना यह बांध कृषि सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सिरोही की पश्चिमी ढलानों से कौन सी नदियाँ निकलती है? तो सिरोही की पश्चिमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिरोही की पश्चिमी ढलानों से कौन सी नदियाँ निकलती है? तो सुगड़ी और मोरल नदियाँ, जो कि सिरोही की पश्चिमी ढलानों से होकर निकलती है। तो यह नदियाँ लूणी की सहायक नदियाँ है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जवाई बांध किस जिले में है? तो जवाई बांध पाली जिले में है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाई बांध जो कि पाली जिले में है। जवाई नदी पर यह बना बांध सिंचाई व जलापूर्ति के लिए प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, बैराज नदी कहाँ से निकलती है? तो बैराज नदी उदयपुर से निकलती है। यह बनास नदी की सहायक नदी है। उदयपुर की आयड़ नदी किस झील में गिरती है? तो उदयपुर की आयड़ नदी जो कि उदय सागर झील में गिरती है। आयड़ नदी उदयपुर शहर से होकर बहती है और उदय सागर झील में मिल जाती है। तो उदयपुर की आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरती है। अगला प्रश्न है, कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कोठारी नदी का उद्गम देवगढ़ राजसमंद से। यह बनास नदी की सहायक नदी है। तो कोठारी नदी का उद्गम देवगढ़ राजसमंद से होता है। अगला प्रश्न है, मेंदेसर बांध किस नदी पर बना है? तो मेंदेसर बांध साबी नदी पर बना है। यह अलवर जिले में स्थित है। तो मेंदेसर बांध साबी नदी पर बना एक बांध है और यह अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, सवाई माधोपुर जिले में से कौन सी नदी बहती है? तो सवाई माधोपुर जिले में से बनास नदी बहती है। यह जिले की प्रमुख नदी और सिंचाई के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, गंभीरी नदी किस जिले से निकलती है? तो गंभीरी नदी करौली जिले से निकलती है। यह चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा नदी कहाँ बहती है? चंद्रभागा नदी कहाँ बहती है? तो यह कोटा और बूंदी में बहती है। यह चंबल नदी में आगे जाके मिल जाती है। अगला प्रश्न, पार्वती नदी का उद्गम कहाँ है? तो पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। यह चंबल नदी की सहायक नदी है जो बारां जिले में बहती है। अगला प्रश्न है, काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ है? तो काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। यह झालावाड़ जिले से होकर बहती है और चंबल नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, आहड़ नदी का महत्व क्या है? तो आहड़ नदी जो कि यह उदयपुर की प्राचीन नदी है।
यह आयन नदी नाम से जानी जाती है और उदयपुर नगर के विकास से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, मेज नदी किस बांध में रुकती है? तो मेज नदी किस बांध में रुकती है? तो मेज नदी मेज बांध में रुकती है और यह भीलवाड़ा में स्थित है। यह सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, देरी के लिए खेद है। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। उदयपुर को जिलों की नगरी क्यों कहा जाता है? उदयपुर को जिलों की नगरी, इन जिलों ने उदयपुर को जिलों की नगरी क्यों कहा जाता है? यहाँ पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर जैसी जिले हैं। यहाँ बहुत सारी जिले हैं, तो इसीलिए उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है। इन जिलों ने उदयपुर को जल व पर्यटन दोनों दृष्टियों से समृद्ध बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामसर झील किस जिले में स्थित है? तो यह भरतपुर जिले में स्थित है। रामसर झील भरतपुर जिले में स्थित है। यह एक छोटी झील है जो स्थानीय सिंचाई व पक्षियों के लिए जानी जाती है। अगला आखिरी प्रश्न, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आखिरी प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी लूणी नदी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न कि राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो लूणी नदी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है और अंत में कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। तो यह थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न जो कि चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो और लाऊं और इसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज की इस वीडियो में 2-4 कुछ प्रश्न गलत है, कौन से प्रश्न गलत है तो आपको कमेंट में बताना है और उसका सही आंसर आपको कमेंट में देना है। ये ही आपका टास्क है, देखते हैं कि आपको आता है कि नहीं। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। और क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए ऐसी तैयारी के लिए, ऐसे ही प्रश्नों के लिए। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।